हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11, इसका हम करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों 10 तक मैं ऑलरेडी आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा हूं। आपको ऑलरेडी एक एक वीडियो बना के मैंने आपको 10 तक कंप्लीट करा दिया है पूरे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसकी मैं टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं, फिर हम करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। यहां कोई जनरल एंट्री नहीं बनानी हमें, क्योंकि रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री का जिक्र नहीं है। दूसरा, इन्होंने ये लिख दिया है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये सिंगल साइडेड एरर है। एक अकाउंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, दूसरे में कोई गलती हुई है। और हमें, जैसा कि आपने देखा होगा, ये गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हुई होती है, जिसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया जाता। तो ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही पकड़ में आ गई ये गलती, जो सिंगल साइडेड है, एक अकाउंट में गलती हुई है। मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसकी 4 ट्रांजेक्शन है। देखिए, पहला है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए, सैलरी ऑफ ₹10,000 पेड टू राहुल वॉज नॉट पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट। तो बच्चों, समझाने के लिए मैं आपको सैलरी अकाउंट का लेजर बना देता हूं। देखिए, ऐसी बनता है लेजर। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके जरिए से कि क्या हुआ है इसके अंदर। पर्टिकुलर्स, यहां वैसे एलएफ लिखते हैं, आपको पूरा पता होना चाहिए कि फॉर्मेट। हालांकि आप कर चुके हैं लेजर का चैप्टर जनरल एंट्री का, तो आपको समझ में आता होगा। ये अमाउंट, यहां पर्टिकुलर्स। तो बच्चों, इस तरह से बनता है सैलरी अकाउंट। गलती क्या हुई है, हमने राहुल को 10,000 रुपए सैलरी दी, बट पोस्टेड नहीं हुआ सैलरी अकाउंट में, नॉट पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट। तो बच्चों, सैलरी अकाउंट में जब पोस्ट करते हैं तो एंट्री क्या होता है, आप बताइए ना। कैश, सॉरी, जब हमने सैलरी पे करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो होती है एंट्री। क्या करते हो आप, सैलरी पे कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राहुल, यही होता है ना। तो आप जनरली, क्योंकि राहुल को सैलरी पे करी, सैलरी में डेबिट नहीं किया हुआ है आपने, सैलरी अकाउंट डेबिट लेट्स से टू कैश, यही करते हो। कितना, 10,000 रुपए से। ये एंट्री आपने नहीं लिखी, डेबिट नहीं करी, सैलरी में डेबिट नहीं हुआ है, टू। ध्यान दो, कैश में ठीक है, बाय सैलरी, इसे कैश अकाउंट ठीक बनाया हुआ है, सब कुछ कैश का बैलेंस आपका माइनस हो रखा है, ठीक है। क्योंकि जब कैश बुक बनाते हो तो बाय सैलरी करते हो। सैलरी अकाउंट में टू कैश, ये टू वाली एंट्री मतलब सैलरी में डेबिट 10,000 नहीं हुआ है, बस ये आप समझो। और इसमें लिखा है देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये जनरल, सॉरी, ये ट्रायल बैलेंस लिखने से पहले ये पकड़ में आ गई ये गलती। तो बच्चों, आपने क्या करना है, सिर्फ सिंगल लाइनर में आपको जवाब देना है, टू सैलरी अकाउंट with ₹10,000 नॉट पोस्टेड। टू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप टू सैलरी अकाउंट विद ₹10,000 नॉट पोस्टेड इन लेजर। लेजर में आपने पोस्ट नहीं किया, सैलरी लेजर, ब्रैकेट में लिख दोगे सैलरी लेजर। तो आप टू से स्टार्ट करके आप सिंगल लाइनर में लिख दोगे, यहां लिखोगे एरर रेक्टिफाइड, मतलब क्या हुआ, आपने एरर को रेक्टिफाई भी कर दिया। ये दिखाना नहीं है एग्जाम में अपने, या आपने अपनी वर्किंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ वर्क में आप बना सकते हो। तो आपने ये इस तरह से जवाब देना है कि टू से स्टार्ट करना है, टू सैलरी अकाउंट विद ₹10,000 नॉट पोस्टेड इन लेजर सैलरी, एरर नाउ रेक्टिफाइड, ये लिख दो आप।
आइए दूसरा कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपने एग्जाम में, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, साइड में रखो। दूसरा है सेल टू अमरीश, अमरीश को माल बेचा 1430 रुपए का, बट उसके अकाउंट में 1340 रुपए लिखे, मतलब 90 रुपए कम लिखे। सिंपल, मतलब क्या एंट्री बनती है जब हम अमरीश को सेल करेंगे या किसी को सेल करेंगे, यही करते हो ना, कैश में अगर सेल हुआ हो तो आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू अमरीश, ओ सॉरी, सेल कर रहे हो ना आप, अमरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई आपने अमरीश को माल बेचा तो आप अमरीश को एज ए डेटर बना लोगे, अमरीश अकाउंट डेबिट टू कैश, टू सेल्स। अब भाई अमरीश डेटर बन गया, सेल्स क्रेडिट हो गई, यही होता है ना। तो यहां पर जिक्र किया हुआ सेल टू अमरीश 1430 रुपए, पोस्टेड हिज अकाउंट, मतलब प्रॉब्लम सेल्स में नहीं है, सेल क्रेडिट होती है, सेल क्रेडिट हो गई, सब कुछ ठीक है। यहां पर अमरीश का अकाउंट बना लो एक बार के लिए, अमरीश जो डेटर है, समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों। मानो कि ये अमरीश का अकाउंट है, आप क्या लिखोगे, टू सेल्स। भाई यही तो लिखते हो, कितने से, आपने 90 रुपए से और डेबिट कर देना है। भाई आपने टू सेल्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये कितना लिखा हुआ है 1340, ये तो ऑलरेडी आपने लिखा है 1340 कम लिखा है, तो जो 90 रुपए आपने कम लिखा वो और डेबिट कर दोगे टू से स्टार्ट करके। भाई यही तो हो गया, आपने पहले ही पकड़ ली, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ लिया आपने, टू सेल्स में 1340 लिख दिया, होना चाहिए 1430, आपको पता चल गया कि 90 रुपए सेल्स में कम है, तो टू सेल्स करके 90 और बढ़ा दिया आपने। ये तो इसको कैसे लिखोगे, ये रफ में बता रहा हूं आपको मैं, यहां लिख दोगे टू अमरीश अकाउंट लेस पोस्टेड ₹90, एरर रेक्टिफाइड। समझ में आ गया आपको बच्चों, टू से स्टार्ट करेंगे, बाई से नहीं, क्योंकि यहां पर कम लिखा गया है और कम डेबिट साइड ही होता है, तो डेबिट साइड अगर इंक्रीज करना है तो टू से ही आएगा। देखिए ना, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है आपको, अमरीश अकाउंट लेस पोस्टेड ₹90, नाउ एरर रेक्टिफाइड। आइए तीसरा कर लेते हैं। तीसरा है सेल टू विजय 2470 रुपए, पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2740। अब बिल्कुल ध्यान दो बच्चों, यहां पर डिफरेंट चीज हुई है, कम और ज्यादा आपको पहचानना है। यहां पर विजय के अकाउंट, जब हमने माल विजय को बेचा था, विजय अकाउंट, जब विजय को माल बेचा था हमने तो 2470 का बेचा, सेल टू विजय 2470। यहां पर क्या हुआ है, विजय को माल बेचा 2470 का, लेकिन उसके अकाउंट में 2740 पोस्ट कर दिया आपने, 2740 पोस्ट कर दिए। बिका कितने का था 2470, इसका मतलब 2740 माइनस 2470, ये देखिए 270 रुपए आपने फालतू क्रेडिट, विजय के अकाउंट को फालतू डेबिट कर रखा है, एक्सेस डेबिट कर दिया आपने 270 रुपए से, क्योंकि आपने क्या करा, 2470 की जगह 2740 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब 270 रुपए फालतू डेबिट कर रखा है आपने विजय के अकाउंट को, तो आप विजय के अकाउंट को ठीक करोगे ना, यही तो लिखा है, सेल टू विजय 2470 पोस्टेड टू हिज अकाउंट विद 2740। इसका मतलब जब आपने 270 रुपए एक्सेस लिख दिया तो आप इसको ठीक करने के लिए बाय यहां जाओगे ना, यहां टू में नहीं आओगे, बड़ा कम लिखा होगा तो यहां लिखते हैं, तो यहां लिखोगे बाय सेल्स, कितना 270 रुपए से कम करोगे ना, ये एंट्री करोगे आप रेक्टिफिकेशन एंट्री में, तो यहां लिखोगे बाय विजय's अकाउंट, एक्सेस डेबिटेड ₹270। 270 कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा, यहां से एरर रेक्टिफाइड।
आपको ये भी समझ में आ गया? भाई देखो, बाय से स्टार्ट इसलिए करोगे, आप कम कर रहे हो विजय के अकाउंट को, कम कर रहे हो बाय सेल से, क्योंकि सेल्स बिल्कुल ठीक बुक हुई है। यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना है, कोई जनरल एंट्री पास नहीं करनी है आपको इस तरह से टू और बाय की मदद से एरर को रेक्टिफाई कर देना है। आइए लास्ट पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन फोर्थ, परचेज फ्रॉम पाल से हमने 1430 का माल खरीदा, पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1340। बच्चों देखो, अगर ये बेसिकली हुआ क्या है, पाल के अकाउंट में गलती हुई है, ये रहा पाल, ये आपका अमाउंट क्रेडिट हो गया, ये अमाउंट आपका डेबिट हो गया। देखिए, जब आप माल खरीदते हो, परचेज करते हो, तो क्या करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल, पाल से माल खरीदा ना आपने, क्रेडिटर हो गया। तो आपने पाल के अकाउंट में क्या करा, 1430 का माल तो खरीदा, 1430 का माल खरीदा, तो आप क्या लिखते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल। तो पाल का जब लेजर बनाओगे तो बाय परचेज अकाउंट, यही लिखते हो आप, यही लिखते हो ना, बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि पाल एज ए क्रेडिटर है, ये सब तो डेटर्स थे दोनों। अब आपने माल खरीदा है, तो बाय आपने क्या कर दिया, पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1340 लिख दिया, लेकिन होना कितने का चाहिए था, 1430 रुपए का, तो 90 रुपए यहां आपने कम लिखे। तो आप क्या करोगे, बाय परचेज, ठीक करने के लिए बाय परचेज अकाउंट 90 और बढ़ा दोगे। भाई देखो, ये आप ठीक करोगे ना, आप क्रेडिट साइड में फिर से 90 और लिख दोगे बाय परचेज अकाउंट करके, क्योंकि 90 रुपए आपने पाल के अकाउंट में कम क्रेडिट करे हैं, तभी आपका 1430 बनेगा ना, जो एक्चुअल आपने माल पाल से 1430 का खरीदा है। तो यहां लिखोगे बाय पाल्स अकाउंट लेस credited ₹90. Now error rectified। बहुत इजी। तो बच्चों, इस तरह से आपको इस वर्किंग नोट्स की मदद से मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।